यानी हाथ कांपने वाली बीमारी लग चुकी थी। वो अपनी इस बीमारी को छुपाने के लिए अपना उल्टा हाथ अक्सर जेब में रखता या फिर उसे ऐसे पोजीशन में रखता कि सामने वाले को पता ना चल सके। आखिरी 10 दिनों में उसका हाथ लगातार कांपता था और उसे चलने में भी मुश्किल होती थी। डॉक्टर्स का कहना था आखिरी 10 दिनों में हिटलर का चेहरा इतना सफेद और थका हुआ था कि वो अपनी एज से 10-15 साल बड़ा लगने लगा। इन दिनों में जो भी ऑफिसर्स उससे मिलते वो उसकी गिरती हुई हेल्थ कंडीशन देखकर चौंक जाते थे। यहाँ तक कि बंकर में मौजूद हिटलर का पर्सनल डॉक्टर थियोडोर मोरेल रोजाना उसे ग्लूकोज और विटामिन्स के इंजेक्शंस लगाता, लेकिन ये सब उसकी सेहत को सुधारने के लिए काफी नहीं था। हिटलर का अपने हाथ पर काबू खोना उसके गिरते हुए मोराल का सबसे बड़ा सबूत था। बंकर में रोजाना का रूटीन इंतहाई बोरिंग था। रोज सुबह एक मिलिट्री मीटिंग होती जिसमें उसके जनरल्स उसे बर्लिन के हालात के बारे में आगाह करते। बर्लिन पर से अपना कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खोने की खबरें हिटलर को फ्रस्ट्रेट कर रही थी। हिटलर की नेचर में डिस्ट्रस्ट शामिल था, यानी वो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था। यही वजह थी कि अपने आखिरी दिनों में भी वो इस बात को लेकर परेशान रहता कि कहीं उसका कोई जनरल उसे धोखा ना दे दे, और हकीकत में भी आगे चलकर कुछ ऐसा ही हुआ। आखिरी दिनों में जब सब लोग बंकर से भागने की सोच रहे थे, तब ईवा ब्राउन ने हिटलर का साथ दिया। ईवा ब्राउन हिटलर की 13 साल पुरानी मिस्ट्रेस थी। उन दोनों की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिटलर के साथ बंकर में ही रहती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बंकर में हिटलर के साथ रहना ईवा ब्राउन की ही जिद थी, और शायद हिटलर की कमजोरी की वजह भी यही थी। ईवा एक रोमांटिक और जज्बाती लड़की थी जो आखिर तक हिटलर के साथ रहना चाहती थी। ईवा के कुछ लेटर्स मिले जो उसने अपने दोस्तों को लिखे थे। इन लेटर्स को पढ़ने के बाद ही हिटलर और ईवा की प्राइवेट लाइफ का कुछ पता लग सका। ईवा की जिंदगी का मकसद ही हिटलर के साथ रहना था। अपने एक लेटर में उसने लिखा था कि ये जगह बहुत डरावनी है, लेकिन मैं यहाँ खुश इस वजह से हूँ क्योंकि हिटलर मेरे साथ है। बंकर के अंदर ईवा के दिन का रूटीन बहुत ही लिमिटेड था। वो अक्सर अपने कमरे में वक्त गुजारती थी, अपने फोटोग्राफ्स को अरेंज करती या कभी कभी हिटलर के साथ कॉफी पीती थी। लेकिन एक चीज जो उसके खत से समझ आती है वो ये है कि ईवा ब्राउन खुद को बहुत